जिनके पास एक ही सिलेंडर है वो क्या करे। हमारा रात को सिलेंडर खत्म हो गया अचानक, आधे बच्चों ने खाना खाया, आधों ने नहीं खाया, दूध ब्रेड करके गुजारा करा है। अब क्या करें, सुबह से नाश्ता नहीं कर रहा था और यहाँ लाइन में आके लग गए हैं और एक ही सिलेंडर है हमारे पास। हमारे जैसे लोग क्या करें, आग कहीं लग रही है, रोना यहाँ पड़ रहा है। और लाइन में तो आदत हमारी लग चुकी है। पहले एटीएम की लाइन में लगे थे लोग, राशन की लाइन में लगे हैं, आज हम इसमें इंडियन की लाइन में लग गए हैं। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया इस समय अस्त व्यस्त है। ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के कारण दुनिया के कई हिस्सों में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर एक संकट गहराया है और उसका असर रसोई गैस को लेकर हिंदुस्तान में भी दिख रहा है। पहले जिस तरीके से सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए और कमर्शियल सिलेंडर से जिस तरह उपलब्धता कम हुई है, और दूसरा जो अब घरेलू गैस को लेकर भी एक संकट की स्थिति दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है देश भर के अलग अलग हिस्सों में तस्वीरें आ रही हैं जहां लाइन लगा के लोग खड़े हैं। ऐसी एक जगह पर दिल्ली के अंदर हम खड़े हैं, जहांगीरपुरी के पास, जो फिलिंग स्टेशन है जहां से लोग अपना सिलेंडर बुक करा रहे हैं और हर जगह कई जगह लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल सरकार का माने तो, सरकार की माने तो ये स्थिति ऐसी नहीं है। फिलहाल स्थिति पूरे नियंत्रण में है। कुछ जगह पैनिक बुकिंग के कारण इस तरह की स्थिति बन रही है। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं कई स्टेशन पे, कई इलाकों में जहाँ पर लोग सिलेंडर लेने आ रहे हैं। क्या स्थिति है, क्या वो पैनिक में ऐसा हो रहा है या वास्तव में ही ज़मीन पर जो सरकार के दावे हकीकत में कुछ फ़र्क है, या सही में कालाबाजारी एक बड़ा सवाल है। जो ऐसे समय पे जब संकट का समय होता है तो हमने हमेशा देखा है जो कालाबाजारी करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं और वो इसका फ़ायदा उठाते मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। क्या उस तरह की स्थिति है क्या, या आम लोग वाकई में परेशान है? ये आपको लोगों के बीच में लेकर चलते हैं और सुनाते हैं क्या स्थिति है और वो किस परिस्थितियों में गैस को लेकर जूझ रहे हैं। ये 40 रुपये प्लेट बेच रहा था, 50 रुपये प्लेट कर रखा है भटूरे कुलचे का। हाँ, यहीं पे एजेंसी के साथ में ब्लैक में ले रहा है। अगला सिलेंडर क्या कर रहा है, 2500 का लिया है, क्या करूँ, 10 रुपये ना बढ़ाऊँ था। हमारा ऐसा था, पहले हम मतलब नवंबर सिलेंडर लिए तो उसके बाद मान लो जैसे ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं लिए। उसके बाद इन्होंने बंद कर दे, बोले KYC करवानी है। KYC के दिन उन्हें 11 तारीख का फार्म ले लिया, मान लो फार्म लिया। फार्म के बाद मतलब 2-3 दिन तो बंद था, आज फिर खुला है तो आज आया हूँ। अब कह रहे हैं बुधवार को आना, भाई सर्वर नहीं चल रहा, KYC बुधवार को होगी, ये बता रहे हैं। घर में चूल्हा एक आध दिन का बचा, बहुत पहले का लगा हुआ, ख़त्म होने वाला है। चूल्हा से रोटी बनेगी, तब घर वालों ने जान लिया कि नहीं मिलेगी तो चूल्हा से रोटी बनवाएंगे। और क्या करे भैया, को रोटी तो खानी है। जिनके पास एक ही सिलेंडर है वो क्या करे। हमारा रात को सिलेंडर खत्म हो गया अचानक, आधे बच्चों ने खाना खाया, आधों ने नहीं खाया, दूध ब्रेड करके गुजारा करा है। अब क्या करें, सुबह से नाश्ता नहीं कर रहा था और यहाँ लाइन में आके लग गए हैं और एक ही सिलेंडर है हमारे पास। हमारे जैसे लोग क्या करें, आग कहीं लग रही है, रोना यहाँ पड़ रहा है। ऑनलाइन बुकिंग 9-10 तारीख में तो बुकिंग हो गई थी, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। अब यहाँ पे धक्के खा रहे हैं लाइन के अंदर। नहीं, ये बुकिंग हो गया जब ये समस्या नहीं थी तभी। आज 10 दिन हो गया, सिलेंडर नहीं दे रहे, हमें पर्ची नहीं दे रहे। गोदाम के पास गए तो हमें पर्ची नहीं दे रहे, बोले पर्ची नहीं मिलेगी। पर्ची नहीं दोगे तो गोदाम वाले करें पर्ची दो तब हम सिलेंडर देंगे। कुछ करो भाई साहब, नहीं तो औरतें आ जाएंगी ना सारी। तो सरकार मेरे गैस वही एक सिलेंडर है, अब जब भरेगा तभी तो। कैसे बताएं अब, अभी तो क्या कहें, अब बुक तो करा रखे हैं। सुबह लाइन लड़का लगा के गया, फिर मैं लगाई हूँ कि मुझे पर्ची दे दो, मैं गोदाम से उठा लूंगी। गोदाम वाले कह रहे हैं पर्ची ले आओ, अब ये पर्ची भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो पर्ची नहीं दे रहे हैं, मगर पर्ची दे दो या तो फिर बुक कर दो, 1 हफ्ते में दे दो। मांग दांगे किसी से करा लेंगे, सभी कोई कहता है इससे समस्या में। लेकिन अब क्या करें, मैंने एक सिलेंडर किसी का मांग के लगा रखा है। एक सिलेंडर वालों की समस्या पे जोर दो भाई साहब। एक ही है, वो कहाँ जाएंगे। 25 दिन का ऑर्डर दे दिया, 25 दिन में तो। हाँ जी, मेरे पास में एक ही सिलेंडर है भैया। मेरे को मैंने 25 दिन हो चुका है, आज बुकिंग करने आई है। देखो होती है कि नहीं होती है, क्या कर रहे हैं। जब बुक करी हूँ आएगा तब कर रहे हैं ऑनलाइन से, सारे सिस्टम इन्होंने बंद कर रखे, हो ही नहीं रहे। सोचा कि वो वाला बिजली वाला वो ले लेते, चूल्हा वो भी महंगा हो गया है।
सब कुछ महंगा कर रही है सरकार, गरीबों से रोटी छीन रही है सरकार। देखिए जो है जिस हिसाब से घर की स्थिति है उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से आज या कल में ख़त्म हो जाएगा गैस। तो एडवांस में तो आप समझ लीजिए कि 2 दिन अगर गैस बच गई है तो वो एडवांस ही बुकिंग समझ लीजिए मेरे लिए, तो यही कहना चाहेंगे। ऑनलाइन बुकिंग और लाइन में तो आदत हमारी लग चुकी है। पहले एटीएम की लाइन में लगे थे लोग, राशन की लाइन में लगे हैं, आज हम इसमें इंडियन की लाइन में लग गए हैं। फ़र्क कुछ नहीं आया। नहीं तो कई लोग ऐसी सरकार बोल रही है जो गैस की कमी नहीं है, घबराने की सरकार कभी बोलेगी नहीं, ओपोजिशन में कैसे बोलेगी? सरकार कैसे बोलेगी? ओपोजिशन में नहीं बोलेगी, वो तो कहेगी पूरी पूर्ति है। हम भी कह रहे हैं पूरी पूर्ति है, देख लीजिए लाइन में खड़े हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार तक हमारी बात जाएगी नहीं, सरकार तक हमारी बात जाएगी नहीं, जाएगी भी तो सुनेंगे नहीं, बहरे हो चुके हैं सारे। हमें केवाईसी करवानी थी, केवाईसी हमारी हुई नहीं है, हमारी कॉपी खोई हुई है, इसलिए कह रहे जाओ बाद में आना। गैस नहीं मिलेगा तो काम कैसे? अब क्या आप बताओ कैसे चलेगा घर का खर्च? हम तो परेशान हैं ही, बच्चे भी नहीं है हमारे, लड़कियां दो। सर प्रॉब्लम है, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। 2 तारीख की मेरी बुकिंग थी ऑनलाइन, ये सारा बिल्कुल ओके था, सप्लाई आना था, नहीं दिया इन्होंने। कल क्या हुआ, मैं सुबह यहाँ पर लाइन में लगा, उसके बाद अपने बेटे को भेजा, दुकान नहीं खोला इन्होंने। 2 बजे तक, 1 बजे शायद इन्होंने दुकान खोला। मैं नाइट शिफ्ट से आया हूँ मैं, और मैं कंटिन्यू अभी 2 महीने से हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ मैं। ये सबको मतलब ऐसी समझते हैं जैसे चलो भगा दो, माना नहीं। बुकिंग करने वाला कल कहता है जो ऑनलाइन बुकिंग था आपका कैंसिल हो गया। ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल क्यों हुआ? मेरा एक ही सीधी सी बात है, इन्होंने बोला फिर कल बुक कर लिया, आज पर्ची लेने आया हूँ मैं, पर्ची नहीं दे रहे हैं, पर्ची बोल रहे हैं कि जो अभी नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। मैं 1 तारीख से और अभी तक जो आज 13-14 तारीख में हम खड़े हैं, 15 दिन हम किसी तरह अपना काज, हम जलावन में खाना बनाते हैं। मैं वीडियो बना के बाकायदा रखा हुआ है घर में, मेरी 3री फ्लोर पे है, पूरी टाइल पत्थर का घर है जहाँ पे लकड़ी जला के खाना बनाता हूँ मैं। ऐसी नौबत है यहाँ। एक ही बात कहूँगा मैं, खुलेआम बोलता हूँ मैं, ये ब्लैक बेचता है, 2-2, 3 दिन है, 5-5 हज़ार की सिलेंडर बेचता है। हाँ, जहाँ भी जाना होगा मैं इस बात को मैं इसको बताऊँगा, ये ऐसी करता है। गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कमी नहीं है, इन लोगों की बदमाशी है। स्टॉक का बात में करेंगे, पहले तो हम लोगों का जैसे 2 दिन से सिलेंडर खत्म हो रहा, हम तो इंडक्शन से काम कर रहे हैं, हम लोग कैसे काम वो होगा? हमारा तो 2 दिन पहले, हमने तो पिछले 25 तारीख को दूसरे अपने उससे कराया था बुक, किसी का भंडारा था, उन्होंने बोल दिया, हमें क्या पता ऐसा होने वाला करके। जिम्मेदार था कौन है? गैस एजेंसी नहीं है, जिम्मेदार मोदी सरकार है, क्योंकि ये उनके अधीन है। तो जब इन डीलर के पास ऐसे कर रहे हैं तो मोदी क्या एक मिनट, हाँ मेरी बात सुनो, ये इंडियन गैस किसके हवाले है? मतलब कि कौन कंपनी आपको प्राइवेट दिक्कत है? सिलेंडर मैंने ऑनलाइन बुक करा, सिलेंडर नहीं आया, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक बार आप वहाँ कवर कीजिए मोदी के यहाँ कि उनके बच्चे भूखे मर रहे नहीं मर रहे, वहाँ कवर कीजिए आप। जब इनके पास पीछे से गैस मिल रही है, जो खुद ब्लैक बेचते हैं ये, अरे जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का? जिम्मेदार क्या करेंगे यहाँ पे? मेरी बात सुनो, सर जी मेरी बात सुनो, हमारे सुनो, रेल मंत्रालय में पहले लालबाबू शास्त्री थे, उनके मंत्रालय के अंदर एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया इस्तीफा? कह रहा ये मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ कोई भी आप लोग क्या चाहते हैं? जो मतलब कि गैस सिलेंडर आपका सिस्टम दोबारा शुरू हो जाए? सिस्टम द्वारा जो शुरू होना चाहिए, हमारा सिस्टम द्वारा शुरू होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं वीडियो कि हमारे सिलेंडर आ चुके हैं इंडिया के अंदर, तो हमारे पे क्यों नहीं पहुँच रहे सिलेंडर? हमारा बुकिंग 1 हफ्ता के है, अब बरोबरों में के बुकिंग जब है 1 हफ्ता के, फिर मैसेज कर दिए जब सिलेंडर आपको आ रहा है, घर वाला पैसा दे के चले गए ड्यूटी, हमारा बरोबर वाला के आ गया, हमारा नहीं गया, तो बीच में चोटा बेच लिया, तभी तो नहीं गया है सिलेंडर। आज आया था घर वाला, परसों भी आया था, इसके कहना चाहिए ना जो हाँ मोबाइल कॉपी लेके आओ, फिर से हम करेंगे, फिर से बुकिंग करेंगे, ये नहीं बताया है। अब हम लेके आया, 40 रुपया लगा के आ रहा हूँ, 8 दिन हो गया, ये सब चोटा बेचता है, हम मुँह पर कह रहा हूँ, सब बेच दिया है, हम कंप्लेन करेंगे। हम लोग सिलेंडर के लिए परेशान है, सिलेंडर लोग दे ही नहीं रहे, बुक होता है तभी लोग कहते हैं कि अभी नहीं हुआ, 1 महीना हो गया बुक करवाई कर रहे हैं, बुक ही नहीं हुआ है। 300 रुपया किलो भर रहे हैं, ब्लैक में 300 रुपया किलो भर रहे हैं। अब 300 रुपया का भरवा के ले जाएंगे, कितने दिन खाना बनाएंगे? 3 तारीख को सिलेंडर बुक किया, आज तक नहीं आया।
मिल ही नहीं रहा है, ना फ़ोन उठा रहे ना कुछ कर रहे हैं। कल लगा के चले गए और आज फिर आए हैं लाइन लगाने। हम तो ऐसे नहीं है, 3 तारीख से बुक करा हुआ है, अब तक आना चाहिए था ना। सरकार के पास कमी नहीं है तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? अभी 2200 रुपये का दिया किसी को, हाँ ब्लैक में दे दिया इन्होंने। सिलेंडर बुक कर रखा है, 25 दिन हो चुके हैं। मेरे घर वालों को इतना परेशान हो रहे हैं हम कि पूछो मत। चूल्हों पे तब खाना बना रहे हैं, ऐसी नौबत आ गई है। ब्लैक से दे रहे 3500 के दे रहे हैं, 3-3 हज़ार के, 2-2 हज़ार के दे रहे हैं। अभी हमने परसों भरवाई है 700-750 रुपये की 3 किलो गैस। हाँ नहीं, बड़े वाले में। हाँ अब क्या करें, परेशानी है यहाँ पे। 2-2, 3-3 दिन आके परेशान हो रहे हैं। प्लीज़ इतना भ्रष्टाचार खत्म करो और ये महंगाई को भी कम करो यार, बहुत परेशान कर दिया है। आम जनता तो जी नहीं पा रही है, वैसे भी इतनी दुखी हो रही है। हर चीज़ पे महंगाई है, हर चीज़ पे कोई चीज़ नहीं छोड़ी है इन लोगों ने।